उपशम विवर्त एवं संवर अर्थात महात्मा चिल्लाती का वृत्तांत भाग 2। एक हाथ में रक्त रंजित मस्तक तथा दूसरे हाथ में चमकती हुई तलवार लिए यमतुल्य चिल्लाती वन में दूर दूर चला जा रहा था। मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसका उसे तनिक भी भान नहीं था। वन के भेड़िए, बाघ, चित्ते और सिंह जैसे हिंसक पशु भी उसकी काल भैरवी मूर्ति से भयभीत होकर गुफाओं में छिप जाते थे। इतने में समीप हो उसने एक वृक्ष के नीचे शांत मूर्ति चारण मुनि का कार्यचक ध्यान में देखा। एक क्षण के लिए चिल्लाती ने मुनि के मुख मुंडल पर दृष्टि डाली और दूसरे क्षण उसने अपनी ओर निहारा तो अमावस और पूर्णिमा की रात्रि जितना अंतर प्रतीत हुआ। कहाँ तो शांत रस से दीप्त एवं मुंदे हुए नेत्रों वाली अमृत की दृष्टि करती ये मूर्ति और कहाँ में रक्त रंजित हस्त एवं क्रोध ग्रूम मलिन हृदय और अग्नि बरसाता ज्वालामुखी तुल्य दुष्ट मानव। वह आगे बढ़ने के लिए तत्पर हुआ। इतने में उसके पैर रुक गए और हृदय ठहर गया। दासी पुत्र, लुटेरा, स्त्री हत्यारा तथा अपार पाप करने वाला मैं पापी अपनी छाया से मुनि को दूर रखूं अथवा उनकी पवित्र छाया से अपनी देह को पवित्र करूं। पवित्रता का अंश जिसमें हो वह पवित्र बनता है, परंतु मुझमें तो उसका लेश मात्र भी नहीं है। पाषाण को पल्लव एवं लोहे को कंचन बनाने का सामर्थ्य ऐसे महात्माओं में होता है। वे मेरा उद्धार नहीं करेंगे ये मैं कैसे मानूं। चिल्लाती ने मुनि की ओर पाँव बढ़ाया और होश में आने पर सुषमा के चेहरे पर दृष्टि डाली तो उसका चेहरा उसे उपालब्ध देता और उसके पापों के प्रति तिरस्कार करता प्रतीत हुआ। सुषमा, मैं तेरे द्वार ही नहीं परंतु क्या जगत के प्राणी मात्र से तिरस्कृत होने योग्य हूँ। तू जा, मैं वैसा नहीं रहूँगा, सुधरूँगा। ये कहते हुए उसने सुषमा का सिर दूर रख दिया और साथ ही साथ पाप को भी दूर रखकर वह मुनिवर के चरणों में गिरकर कहने लगा, महाराज नेत्र खोलो, इस दासी पुत्र, लुटेरे, हत्यारा, पापी पर दृष्टि डालो। पारसमणि पत्थर को स्वर्ग बनाती हैं, उसी प्रकार आप मुझे अपनी पवित्र तप तेज दृष्टि से पावन करो। महाराज क्या उत्तर नहीं दोगे? क्या मेरा उत्तर होगा या नहीं? क्या मैं आपकी दृष्टि का स्पर्श करने योग्य नहीं हूँ? तो सुनो, जिसे मैंने अत्यंत प्रिय मानी थी वह सुषमा मेरी ना बनी तो उसे मैंने दूसरे की नहीं बनने दिया और इस तलवार से उसका प्राण ले लिया। ये तलवार चाहे जितनी रक्त प्यासी हो, परंतु मैं अब उसे किसी के रक्त की बूंद नहीं देना चाहता। मैं आपसे अपने जैसे पापी के उद्धार का मार्ग मांगता हूँ और वह मार्ग नहीं है तो मैं इसी तलवार से अंतिम प्यास आपसे बुझाकर अत्यंत गहरी घोर दुर्गति से पुण्य बाहर ना आऊँ वैसा बन जाना चाहता हूँ। मुनि ने चिल्लाती की अच्छी तरह परीक्षा की। वह पापी था, हत्यारा था, परंतु वह हठी पापी मानव नहीं था। वह क्रूर, घातक और डरावना था, फिर भी सत्यवंत, प्रण का पक्का और परिणामत पुण्यशाली था। मुनि ने नमो हरियंताणम कहकर कार्यचक पारा तो तुरंत चिल्लाती बोला, महाराज महापापी का उद्धार हो ऐसा जीवन औषध तो धर्म है, ऐसा सुना है, तो आप मुझे वह औषध दो और मुझे महापापी का उद्धार करो। चिल्लाती उपशम विवर्त एवं संवर धर्म है। इनका चिंतन करने वाला, पालन करने वाला महापुण्यशाली बनकर महापापी से महात्यागी बनकर अपना कल्याण करते हैं। महाराज इससे मेरे जैसे महापापी का भी उद्धार हो तो जाएगा। चिल्लाती ये शब्द पूरे करे इतने में तो मुनि का आकाश मार्ग से चले जाते हुए देखा। चिल्लाती ने हाथ ऊपर किए। भगवान भगवान कहकर उसने प्रणाम किया और सोचने लगा, उपशम अर्थात शांति, दबाना। क्या मैं अशांत हूँ? किसको दबाऊँ? तनिक सोचने लगा और तलवार की ओर दृष्टि जाने पर ध्यान आया कि अशांति का प्रतीक तो ये मेरे हाथ में है। तुरंत उसने तलवार दूर फेंक दी। रक्त रंजित हाथ, रक्त से सने वस्त्र, देह पर आई जल्लाहट, यदि शांति होती तो ये सब ऐसे होते? हे तारणहार मुनि, आपने यदि मुझे पहले उपशम समझाया होता तो क्या मैं ऐसा नराधम बनता? शांति नहीं है मेरे हाथ में, नहीं है देह पर, नहीं है वस्त्रों पर और नहीं है दिखावे में, परंतु मेरा हृदय वह तो कोतवाल पर क्रोधित है और जो आए उसे पूर्ण करने के लिए प्रयत्नशील है। भगवान आपने सचमुच सत्य कहा है कि उपशम तो कल्याण का मार्ग है। मैं सबसे क्षमा याचना करता हूँ सेठ, मेरा अपराध क्षमा करो। नगर रक्षकों, अब मैं तुम्हारे कर्तव्यों में बाधक नहीं बनूंगा। मैं तुमसे क्षमा याचना करता हूँ और तुम मुझे क्षमा करना।
संवर अर्थात रोकना। मैं यहाँ अकेला हूँ, घोर जंगल है, मैं किसको रोकूं? क्या पक्षियों को उड़ने से रोकूं? क्या वृक्ष को हिलने से रोकूं? क्या वायु को रोकूं? किसको रोकूं? हाँ, परंतु दूसरों को रोकने का मुझे अधिकार क्या है? क्या मैं रुकूं? क्या मैं चलना बंद करूं? क्या मैं बोलना बंद करूं? देखना बंद करूं? मुनि चले, मुनि ने उपदेश दिया, उन्होंने मेरी ओर दृष्टि डाली, उन्होंने मुझे चलने, देखने और बोलने का निषेध क्यों किया? तब रुक जाए ये क्यों कहा? मैं क्या करता हूँ कि जिससे रुक जाऊँ? विचारधारा की गहराई में उतारने पर चिल्लाती को समझ में आया और वो मन में बोला, हाँ समझ गया। मुनि का मुझसे ये कहने का आशय था कि तू इंद्रियों को रोक और भटकते हुए मन को रोक। सचमुच मन और इंद्रियां दोनों अत्यंत चंचल हैं, इसलिए उसने उन्हें रोकने का निश्चय किया और मुनि के स्थान पर कार्यसक ध्यान में रहा। चिल्लाती घोर वन में कार्यसक ध्यानस्थ रहा। उसके पांव, हाथ और देह पर चींटियां के ढेर जम गए, भेड़ चलनी जैसी हो गई है। पशु पक्षियों ने उसे हाथ पांव डसे हैं, फिर भी नहीं है उसकी दृष्टि में तनिक भी रोष अथवा नहीं है उसकी जीवन में कोई संताप। घड़ी भर पूर्व की विकराल देह वही है, फिर भी आज उसमें शांत रस का झरना कलकल करता प्रवाहित है। सुषमा में अनुरक्त मन को उसने मोड़ा और सोचा कि वह पूर्व भव की पत्नी, उसके साथ पूर्व भव का स्नेह संबंध, परंतु वह काम का क्या? मैं कितने समय तक उसे साथ रख सकता था? किस लिए चित्त को उसमें उलझाकर दुखी हूँ? मन सुषमा में से हट जा, नेत्रों सुषमा से दूर हो जा और इंद्रियों शांत बनकर सब भूल जाओ। ये देह मैं नहीं हूँ, मैं भीतर का तत्व हूँ। देह के और मेरे क्या संबंध? ये विवेक पद मुनि भगवान द्वारा प्रदत्त मैं क्यों भूल रहा हूँ? भगवान, भले मेरी देह चलनी जैसी हो जाए, मेरा अवयव नष्ट हो जाए, परंतु मैं अपने आप द्वारा प्रदत्त उपशम, संवर, विवेक की त्रिपदी को नहीं भूलूंगा। चिल्लाती की झरझर बनी देह अल्प समय में ही नष्ट हो गई और उसकी आत्मा इस त्रिपदी की भावना में स्वर्ग गई। लुटेरा, हत्यारा एवं महापापी चिल्लाती मुनि की त्रिपदी का चिंतन करता हुआ मुनि संयमी, त्यागी और संत बनकर जगत को ध्यान का आदर्श प्रदान करता हुआ काल के पटल में अदृश्य हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।